नमस्कार दोस्तों। आज ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है ओटी के बारे में, जिसमें ओटी के बारे में हम जानेंगे ओटी मास्टर क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओटी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑपरेशन थिएटर। आज हम शुरू करते हैं ओटी मास्टर क्लास। इस कोर्स में ऑपरेशन थिएटर की पूरी जानकारी बिल्कुल बेसिक टू एडवांस तक दी जाएगी। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। ओटी क्या है? ऑपरेशन थिएटर में क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ओटी कैसे वर्क करता है इसे वर्क जानेंगे। उसके बाद टीम वर्क कैसे होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, राइट। सबसे पहले ओटी क्या है? ऑपरेशन थिएटर का वो स्थान जहां स्ट्राइल इन्वायरमेंट में सर्जरी की जाती है। किसी पेशेंट को ले गए, वहाँ सर्जरी किए, उस एरिया को क्या बोलेंगे? स्ट्राइल इन्वायरमेंट, जहाँ पे सर्जरी होती है। ओटी का उद्देश्य क्या है? मरीज का सुरक्षित ऑपरेशन करना, संक्रमण से बचाना, सर्जिकल टीम को सुरक्षित वातावरण देना और सफल सर्जरी सुनिश्चित करना। ओटी टीम में कौन कौन आते हैं ये हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सर्जन आ गए, उसके बाद से एनेस्थेटिक्स आ गए, ओटी असिस्टेंट आ गए, स्क्रब नर्स आ गए, सर्कुलेटरी नर्स आ गए और टेक्नीशियन आ गए। ये सभी मिलकर टीम वर्क की तरह काम करते हैं। ओटी की विशेषताएं क्या है? सपोज डेट ओटी की विशेषता, ये सर्जरी हो रहा है तो वहाँ पे हमको स्टेरिलिटी इन्वायरमेंट चाहिए ही चाहिए। हैंड हाइजीन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कंट्रोल टेम्परेचर, सपोज डेट टेम्परेचर हाई रहा तो सर्जन अच्छी तरह से सर्जरी नहीं कर पाएंगे, इनमें दिक्कत होगा। इसलिए टेम्परेचर को भी हम लोग कंट्रोल करके रखेंगे। पॉजिटिव एयरवे प्रेशर रखेंगे, राइट। हेपा फिल्टर क्या होता है इसी में देखते हैं। हाई इफ़िशियंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर होता है। उसके वजह से प्रॉपर उसमें लाइटिंग रखेंगे, राइट। ओटी के क्या क्या नियम हैं? ओटी ड्रेस पहनना अनिवार्य है। सर्जिकल हैंड वॉश करना अनिवार्य है। स्टेराइल फील्ड को नहीं छूना, ये मस्ट इम्पोर्टेंट है। ओटी में काम कम बोलना ये ज़रूरी होता है। सपोज यदि हम बोलते हैं तो माउथ से जो भी बैक्टीरिया बाहर निकलेंगे, वायरस बाहर निकलेंगे, उससे इन्वायरमेंट में इन्फेक्शन फैलने का चांस ज़्यादा बन जाता है। याद रखने की बात ये है, सपोज ओटी हो रहा है, तीन चीज़ हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला सेफ्टी, सेफ्टी। उसके बाद से क्या है? स्टेरिलिटी प्लस टीम वर्क। यदि सेफ्टी अच्छा नहीं हो तो पेशेंट कुछ भी हो सकता है। यदि स्टेरिलिटी अच्छा नहीं हो तो पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। यदि टीम वर्क हमारा अच्छा नहीं हो तो ओटी डिले हो सकता है, राइट। कुछ हमारा एमसीक्यू है जो कि आप खुद बताइए। ओटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए कुछ समय देते हैं आपको, या तो आप इसको कमेंट में लिखिए, राइट। पहला, मरीज को भर्ती करना। बी नंबर है सुरक्षित सर्जरी करना। सी नंबर है दवा देना। या डी नंबर है एक्सरे करना। दूसरा है, ओटी में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? मोबाइल, स्टेरिलिटी, टीवी, म्यूजिक। ये आपको कमेंट में लिख देना है। जैसे सपोज ए का जो भी हुआ ए बी सी डी में उसको ऑप्शन कर देना है, बी का जो भी ए बी सी डी हुआ उसको ऑप्शन कर देना है, ठीक है। आपको होमवर्क में ये चीज़ ध्यान रखना है, ओटी का डिफिनीशन याद रखना है, ओटी टीम के सभी सदस्यों के नाम ध्यान में रखना है,
सपोज है आपके पास ओटी टीम में जो भी सदस्य है आप उनके नाम लिख सकते हैं। ओटी के 5 नियम लिखे। अगले लेक्चर में हम लोग ओटी जोन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्रोटेक्टिव जोन, क्लीनिंग जोन, स्टराइल जोन, डिस्पोजेबल जोन, इसको विस्तार से पढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन था आपको देने के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, इस चीज़ को आप लोग लिखिए कमेंट में। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। यदि आपको अच्छा लगा लेक्चर तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।